नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नन शिव गौरी कथा पर, जहां हर कथा शिव महादेव की महिमा और गौरी माता के असीम प्रेम से ओतप्रोत होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी मीठी और प्यारी कहानी जो शिव गौरी के दिव्य प्रेम की मिसाल है। यह कथा है नीलकंठ का मीठा वरदान, एक ऐसी लीला जहां विष की कड़वाहट प्रेम की मिठास में बदल जाती है। यह कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और अंत तक बांधे रखेगी। तो दोस्तों, इंट्रो से लेकर अंत तक ध्यान से सुने, वरना पाप की भागीदारी बन सकते हो। मजाक है, लेकिन सच्चाई यही है कि महादेव की कथा सुनना पुण्य है। सुनो, महसूस करो और अंत में चैनल पर कमेंट्स में बताओ कैसी लगी यह कथा। लाइक तो करना ही मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों परिवार के साथ और सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई कथा आपके पास पहुंच जाए। चलो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब देवता असुर सबकी दुनिया एक थी और सृष्टि का संचालन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथों में था। हिमालय पर्वत की गोद में, जहां बर्फीली चोटियां आकाश को चूमती हैं और नदियां मीठे गीत गाती हैं, वहां एक राजा थे, हिमवान। वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनका हृदय कोमल था, जैसे कोई फूल। उनकी पत्नी मैना भी वैसी ही थी, सुंदर, सौम्य और प्रेम की मूर्ति। एक दिन हिमालय के राजमहल में एक चमत्कार हुआ। मैना को एक कन्या प्राप्त हुई जो जन्म से ही चमक रही थी। उसका रंग था श्वेत कमल सा, आंखें नीले आकाश सी गहरी और मुस्कान ऐसी कि सूरज भी शर्मा जाए। नाम रखा गया पार्वती, लेकिन पार्वती नहीं, सब उसे प्यार से पुत्री कहते। छोटी सी पुत्री हिमालय के फूलों में खेलती, नदियों के किनारे गाती और हमेशा एक नाम लेती, शिव। शिव क्यों? क्योंकि जन्म से ही उसके हृदय में शिव का बीज बोया गया था। याद है ना पुरानी कथा? सती का अंश था वह, जो शिव की पहली पत्नी थी। लेकिन यह नई पार्वती थी, मीठी, नटखट और प्रेम की भूखी। पुत्री के बचपन की बातें तो ऐसी थीं कि सुनकर हंसी आ जाए। एक बार वह जंगल में घूम रही थी। एक छोटा सा खरगोश घायल होकर रो रहा था। पुत्री ने उसे गोद में उठाया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पट्टी बांधी और गाया, ओ खरगोश भैया, दर्द मत होना, शिव भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। खरगोश ठीक हो गया और भागा तो ऐसा कि हिरण भी पीछे रह गया। हिमवान ने देखा तो बोले, बेटी तू तो चमत्कार है। लेकिन पुत्री हंसकर बोली, पापा यह शिव का आशीर्वाद है, मैं तो बस उनका नाम लेती हूँ। बचपन से ही पुत्री शिव भक्ति में डूबी रहती। सुबह उठकर बिल्व पत्र चढ़ाती, शाम को ध्यान करती। लेकिन प्रेम? अरे प्रेम तो उसके खून में था। वह कल्पना करती, शिव कैसा होगा, लंबे जटाधारी, चंद्रमा सिर पर, गंगा बहती हुई और मुस्कान ऐसी कि दुनिया भूल जाए। एक दिन मैं उन्हें पा लूंगी, वह फुसफुसाती। हिमालय की बर्फीली हवाओं में उसकी सांसें शिव के नाम से गर्म हो जाती। मीठी लग रही ना यह शुरुआत? लेकिन इंतजार करो, प्रेम की राह आसान थोड़ी है। पुत्री बड़ी हुई, अब वह युवती थी, सुंदरता की देवी। हिमवान के महल में राजकुमार आते, लेकिन पुत्री का मन कहीं और था। एक दिन नारद मुनि आए। वे तो फूट फूट कर हंसते हैं ना। नारद ने कहा, राजन, आपकी पुत्री पार्वती शिव को पाने को व्याकुल है, लेकिन शिव तो कैलाश पर विराजमान है, योगी, तपस्वी, संसार से दूर। हिमवान चिंतित हुए। मुनिवर क्या करें? नारद मुस्कुराए, तपस्या करवाओ, प्रेम तब से ही पकेगा। और शुरू हुई पार्वती की तपस्या। कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां बर्फ गिरती है और हवा काटती है, वहां पुत्री पहुंची। शिव को देखने की लालसा ऐसी कि भूख प्यास भूल गई। पहले साल वह फल मूल खाती, दूसरे साल केवल पत्ते, तीसरे साल तो बस हवा। हिमालय की बेटी जो फूलों में पलती थी, अब कठोर तप में डूबी। लेकिन उसका चेहरा चमकता ही रहा, आंखों में प्रेम की ज्योति, होठों पर शिव का नाम। शिव कैलाश पर ध्यान में लीन थे। नंदी उनके पैरों के पास बैठा, गौरी की तपस्या देख रहा। एक दिन शिव ने आंखें खोली, सामने पार्वती, कमजोर लेकिन तेजस्वी। शिव बोले, कन्या क्यों यह कष्ट? संसार सुखमय है। पार्वती ने सिर झुकाया, प्रभु मैं हिमालय की पुत्री हूँ, आपका प्रेम ही मेरा सुख है, बिना आपके यह जीवन व्यर्थ। शिव हंसे, वह भोली हंसी, प्रेम? मैं तो योगी हूँ विवाह से दूर। लेकिन पार्वती न डरी, बोली, प्रभु प्रेम योग का फल है, आप विष्णु के मित्र हैं, ब्रह्मा के सृष्टिकर्ता,
मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। शिव चुप हो गए। उनके हृदय में कुछ हलचल हुई। याद आ गई सती की, लेकिन यह पार्वती थी, नई, ताज़ा, मीठी। तपस्या जारी रही। देवता चिंतित। ब्रह्मा जी आए, बोले, शिव, यह तप सृष्टि हिला रही, स्वीकार कर लो। विष्णु ने कहा, भाई, प्रेम तो विष की तरह मीठा होता है, पी लो। शिव मुस्कुराए, लेकिन मन में द्वंद्व। पार्वती की तपस्या इतनी प्रगाढ़ कि आकाश में बादल घिर आए। बिजलियां चमकीं, लेकिन पार्वती अविचल। एक रात भयंकर तूफान आया। बर्फीले पत्थर गिरे, हवा उड़ी। पार्वती गिर पड़ी। शिव दौड़े, उन्हें गोद में उठाया। पुत्री, उठो। पार्वती की आंखें खुलीं, बोली, प्रभु, आप सा हूं। शिव का हृदय पिघल गया। हाँ, मैं हूं। तुम्हारा प्रेम जीत गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। प्रेम की राह में बाधाएं आती हैं ना। कामदेव आया। वह तो प्रेम का देवता है, लेकिन शिव के लिए कामदेव ने फूलों की वर्षा की, मनमोहक बाण चलाया। शिव खुली आंखों से ध्यान भंग हुआ। क्रोधित होकर तीसरी आंख खोली, भस्म। कामदेव जल गया। रति रोई मेरे पति। शिव को दया आई, बोले, अनंग बन जाओ। अनदेखा प्रेम। कामदेव हवा में वास करने लगा। पार्वती दुखी हुई। प्रभु, मेरे लिए यह हुआ? शिव ने सिर सहलाया। नहीं बेटी, प्रेम तो अमर है। तब ब्रह्मा विष्णु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमवान खुश, लेकिन शर्त रखी। शिव, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। शिव हंसे, चलो। परीक्षा थी, विष पीना। समुद्र मंथन हो रहा था। देव असुर मिले अमृत के लिए, लेकिन निकला हलाहल विष। सब डरे। शिव आए, हाथ फैलाया। विष पिया, लेकिन रुक गए। गले में अटका। नीला हो गया गला। पार्वती दौड़ी, प्रभु। उन्होंने दूध का पान कराया। विष नीचे उतरा नहीं, लेकिन प्रेम की मिठास से शांत हो गया। शिव बने नीलकंठ। पार्वती बोली, यह मेरा वरदान। आपका गला नीला, लेकिन हृदय मीठा। विवाह का दिन आया। कैलाश पर सजावट, फूल, मंगल गीत। हिमवान ने कन्यादान किया। पार्वती की विदाई, आंसू, लेकिन खुशी के। शिव ने मंगलसूत्र पहनाया। गौरी, तू मेरी शक्ति। पार्वती मुस्कुराई, शंकर, मैं तेरी भक्त। विवाह के बाद कैलाश पर जीवन मीठा, प्यारा। शिव ध्यान करते, पार्वती सेवा। कभी नृत्य, कभी गान। एक दिन पार्वती ने कहा, प्रभु, संसार को दिखाओ हमारा प्रेम। शिव बोले, ठीक है, तांडव करेंगे। लेकिन तांडव में प्रेम का स्पर्श, कोमल, मीठा, चरमोत्कर्ष। प्रेम की परीक्षा और मीठा फल। लेकिन प्रेम हमेशा आसान नहीं। एक बार पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, मुझे परीक्षा लो। क्या मैं सच्ची पत्नी हूँ? शिव हंसे, गौरी, तू तो परीक्षा है मेरी। लेकिन पार्वती जिद पर अड़ी। शिव ने लीला रची। बन गए एक भिखारी, जटाएं बिखरी, शरीर मैला। कैलाश पर भटकने लगे। पार्वती ने देखा, दया आई। भोजन दिया, पानी पिलाया। बाबा कौन हो? भिखारी बोला, शिव हूँ, लेकिन परीक्षा में। पार्वती हंसी, प्रभु, आपकी लीला अनोखी। गले लगाया। शिव लौटे स्वरूप में, तू पास। एक और लीला, गणेश जन्म। पार्वती ने मिट्टी से पुत्र बनाया। शिव अनजाने में सिर काट दिया। पार्वती रोई। शिव ने हाथी का सिर लगाया। गणेश बने। प्रेम ने संतान दी। कार्तिकेय भी अग्नि से जन्मे। परिवार मीठा हो गया। शिव पार्वती की जोड़ी, योग और भोग का संगम। कभी कैलाश पर, कभी संसार में। शिव विष्णु के साथ लीला, पार्वती लक्ष्मी के संग, लेकिन हमेशा एक दूसरे के। एक बार पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, मुझे कुछ मीठा दो। शिव ने आम का रस निकाला, स्वर्गीय। पार्वती बोली, यह तो अमृत। शिव हंसे, प्रेम ही अमृत है। रातें बिताती गीतों में। पार्वती गाती, हे नीलकंठ, तेरी जटा में गंगा, तेरे हृदय में मैं। शिव बजाते डमरू, नृत्य करते। नंदी देखता, मुस्कुराता। अंत, अमर प्रेम का संदेश, और इस तरह नीलकंठ का मीठा वरदान। कथा समाप्त। शिव गौरी का प्रेम सिखाता है, तप से पकता है, परीक्षा से मजबूत होता, और लीला से मीठा बनता। दोस्तों, यह कथा सुनकर कैसा लगा? हृदय छू गई ना? चैनल ना शिव गौरी कथा पर कमेंट्स में बताओ। शिव महादेव की जय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। हर कथा में ऐसा ही प्रेम। नमः शिवाय।